इस धरा पर कहीं पानी बरसता रहा तो कहीं कोई पानी को तरसता रहा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा लेकिन सबसे शुष्क राज्य, जो कि 10% भौगोलिक क्षेत्र में फैला है, फिर भी उसके पास जल संसाधन सिर्फ 1% ही हैं। जहां एक ओर अरावली की पहाड़ियां तो वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान, दोनों जगह पानी की समस्याएं भी अलग अलग हैं, जिसके कारण यहाँ पर आजीविका चुनौतीपूर्ण है। जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन के विकास का लक्ष्य रखकर शुरू की गई भारत सरकार के DOLR द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट, जिससे यहाँ की बंजर भूमि और उजड़े हुए चारागाह अब हरे भरे होते नजर आ रहे हैं। यदि समुदाय कार्यक्रम को अपनाता है और विकास में अपना हाथ बढ़ाता है तो सफलता कई गुना और बढ़ जाती है। गांव वाले क्या है कि उनको ये नहीं पता हुआ ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आती, इसलिए हमने गांव वालों को इकट्ठा किया ताकि जहाँ हम काम करना चाहें, कार्यस्थल है, वहाँ पर कोई बाधा न आए, गांव वालों के दिमाग में बैठ जाए कि ये गांव की भलाई के लिए काम हो रहा है, जो भी हो रहा है। सोलर लाइट, हैंडपंप, GLR, पशु खेली, शमशान घाट, कॉजवे आदि समुदाय की ये सभी छोटी मांगे हैं, लेकिन समुदाय को साथ जोड़ने का एक उचित जरिया है। टंकर से 10 दिन 15 दिन पूरा हो जाते हैं तो फिर पानी की समस्या आ जाती है, तो हम बहुत दुखिया वैसे कह सुन के जब ये पानी लगाया तो ये सब लोग काम आ रहा है, ये पानी तो हम आराम पाया जानना से पानी लगो। जहाँ पहले प्रकृति का सबसे अमूल्य उपहार बरसात का पानी यूं ही बह जाता था, वहाँ मिनी पर्कोलेशन टैंक, CCT और संकन पॉन्ड जैसी जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर बारिश के पानी का भंडारण किया जा रहा है, जिससे खेतों में न केवल सिंचाई की जा सकती है बल्कि सूखे कुएं, हैंडपंप आदि फिर पानी के साधन बन गए हैं। इन समस्त कार्यों का चयन GIS, सैटेलाइट इमेज तथा मोबाइल ऐप का उपयोग करके किया गया। यहाँ मवेशी भी पानी पीने की व्यवस्था हुई है इससे, और गर्मी के दिनों में भी पानी सूखता नहीं है। इससे हमारे क्या नदी के आसपास जो कुएं हैं उनका भी पानी बढ़ा हुआ ही रहता है, तो खेती में भी पानी अच्छा मिलता है, टाइम पे मिल जाता है। भिंडी बोते हैं, मिर्ची भी बोते हैं, बैंगन, गोभी सब बोते हैं। खेतों में बनाए गए फॉर्म पॉन्ड से किसानों को वर्ष भर सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा है, जिससे बढ़ती पैदावार ने किसानों की आय में भी बढ़ोतरी की है। ये जो पूरा 2 हेक्टेयर में भी अपन ने सब्जी लगा रखी है, ये उसी होद की ही एक देन है। इसमें आज मेरे आसपास के लगभग मैं पर डे 4 से 5 लोगों को रोजगार भी देता हूँ। 12 लाख रुपए के समथिंग मेरा आनंद आ जाता है एक 1 ईयर का। उपजाऊ मिट्टी बह न जाए और खेत कट न जाए, इसके लिए खेत में मेड़बंदी करवाई गई। इससे भी खेतों को नया जीवन मिला है। इसकी साल ये पानी बनवाया करे गौ बोया तो उसमें मतलब 2 बोरी मिलता, उसी जगह 4 बोरी गौ मिलती है, इतना फायदा मिला। प्याज पहले किससे लगावे, वो मतलब खाद मिट्टी नहीं थी, इसीलिए प्याज भी नहीं होते और लहसुन भी नहीं होती, कोई मतलब सब्जी होते वो भी नहीं होते, तो वो भी अभी अच्छा होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पीने के पानी की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए गांवों में पक्के टांकों का निर्माण किया गया। घरों में टांकों को पाइपलाइन द्वारा छत से जोड़ा गया और खेतों में पायतन वाले टांकों का निर्माण किया गया। टांकों के लिए पायतन एक मिनी वाटर शेड है। माता और गड़ा में पानी ले रहा था और ढंडा में पानी बिठाई पार ले रहा था। पानी पड़ने वाला काम हो तो रोटी पानी खाना बना वो सब रह जाता। ये टांका बनाया बाद का माने बरसात को पानी गल जाए भर जाए, अल्डफम दबाए और पानी भरे और ढंडा ने भी पा दे और आप पी लिए ना लिए, सारो काम सल्टा लिए। हरित वन विकसित करने और पालतू पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए चारागाह भी उपचारित किए गए। हमारे यहाँ पे जल ग्रहण विकास का कार्यक्रम चल रहा था, मैं उससे प्रभावित हुआ, तो हमने चाहा कि भाई हम इस स्थान को भी वाटरशेड से जोड़े और हमने 1100 पौधे, इसमें नीम नारायण सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला नीम, कुछ शीशे में 30,000 एलोवेरा के पौधे लगा दिए। बूंद बूंद सिंचाई से हमारे 1100 पौधे 20 फीट की 15 फीट की ऊंचाई जो ले चुके हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से। आय में अतिरिक्त वृद्धि के लिए ग्रामीणों को पशुपालन एवं कृषि वानिकी, बागवानी, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया।
ये पौधे लगाए 200 पौधे, जिसमें मौसमी है और 50 पौधे किन्नू के हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो साहब इसमें क्या है कि इनकम शुरू हो गई हमारे को मिलना। दूसरा, यहाँ खरगोश, तीतर, पक्षी, जंगली जानवर छोटे छोटे इस प्रकार से घूमते हमारे बीच में, बड़ा मजा आता देखने में, खरगोश को देखने में, जबकि खरगोश हमें देखने को नहीं मिलता था। एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति और एक साथ काम करना सफलता है। ये साबित किया है स्वयं सहायता समूह ने। सब बायाना पैसा एकंड करी ने अमी खाता में नाखीए। ती पासा चीक बाईने जरूर पड़े ते एनी बाईने अमी आपीए। फायदो तो खरो के फायदो पैसा हमने ब्याज कम पड़े आजू ने पेलू गमे तो कनी अमी वणीए कनी लेवा जीए होनी कनी लेवा दे तो 3 रुपया ब्याज पड़े हमने 1000 ने वो है ने आजू है 1000 ने वो है हमने 2 रुपया ब्याज पड़े। हमने जल संग्रहण से 25,000 रुपये का लोन लिया। उससे हमने सिलाई की मशीनें खरीदी। मशीनों से हमने अपने कपड़े वगैरह सिलने शुरू किए, जिससे हम बचत आई। और अब कोरोना महामारी के टाइम हमने मास्क बनाए हैं, पर मास्क 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये तक भी हमें बचत आई है। नए रोजगार सृजित करने एवं गांवों से पलायन रोकने के लिए बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। 35 साल गुजरात रह के आए, लेकिन यहाँ परिवार को खेती के बिना कुछ सहारा रहा नहीं था, तो पैसा ज़रूर दिया वाटरशेड से, और वही पैसों से वाटरशेड ले आया ऊपर पानी निकालने के लिए। इतने बैगन लगे थे कि मैं 2-2 क्विंटल डूंगरपुर लेके जाता था, और इसी से ही हम जीवित रहे। ये कंडीशन हो गई थी उस टाइम। PMKSY के तहत किए जा रहे प्रयास कारगर साबित हो रहे हैं। इस बदलाव का सफर अभी भी जारी है। आइए मिलाएं एक दूसरे से हाथ और भागीदार बने इस शांत क्रांति का, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी है।